एक दौर में जब हिंदी सिनेमा जगत की हीरोइनें भारतीय नारियों के लुक में पहचानी जाती थीं, उस समय एकमात्र ऐसी हीरोइन जिन्होंने बोल्ड और वेस्टर्न लुक से अपनी पहचान बनाई, इतनी तेजी से कामयाबी हासिल की, उसी रफ्तार से वो गुमनामी की दुनिया में भी चली गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा जगत की बहुचर्चित और बहुमुखी अभिनेत्री परवीन बाबी की। बता दें कि दीवार, अमर अकबर एंथनी, सुहाग, काला पत्थर, द बर्निंग ट्रेन, शान और कालिया जैसी बेहतरीन फिल्मों में नजर आ चुकी परवीन बाबी हमारे बीच तो नहीं है, मगर हमारे संग जरूर हैं। उनकी जिंदगी की कुछ महत्वपूर्ण यादें जो आज हम आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं परवीन बाबी का शुरुआती जीवन। परवीन बाबी का जन्म 4 अप्रैल 1954 में जूनागढ़, गुजरात के वली मोहम्मद खान के घर में हुआ था। परवीन का जन्म उनके पेरेंट्स की शादी के 14 साल बाद हुआ और महज 5 साल की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया। अहमदाबाद से पढ़ाई पूरी करने के बाद परवीन ने मॉडलिंग शुरू की। कॉलेज के दिनों से ही परवीन सिगरेट पिया करती थी, तो ऐसे ही एक दिन कश लगाती हुई परवीन पर फिल्म मेकर BR इशारा की नजर पड़ी और उसी वक्त उनकी आंखों में परवीन एक हीरोइन बनकर कैद हो गई। परवीन ने साल 1973 में फिल्म चरित्र से अपना डेब्यू किया। हालांकि फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन इसके बाद परवीन को कई फिल्में मिल गईं। उन्होंने मजबूर और दीवार जैसी दर्जनों हिट फिल्में दी। इसके बाद तो परवीन के करियर की गाड़ी बिना रुके टॉप गियर पर बस बढ़ती ही जा रही थी और तभी अचानक से हुआ कुछ ऐसा कि लग गया उनके करियर पर ब्रेक। जब सेट से अचानक गायब हुई थी परवीन। साल 1983 में परवीन एक फिल्म की शूटिंग करते हुए अचानक सेट से गायब हो गयी। उन्होंने न किसी को जानकारी दी थी और न ही किसी को कोई खबर थी। इस दौरान खबरें उड़ी थी कि परवीन पर अंडरवर्ल्ड के लोगों की नजर थी, जिन्होंने उन्हें गायब कर दिया। एक्ट्रेस की कई फिल्में उनकी नामौजूदगी में ही रिलीज हो गयी। 6 सालों बाद परवीन ने मुंबई वापस आकर सफाई दी कि उन्होंने अध्यात्म के लिए इंडस्ट्री छोड़ी। विवादों में रहे अफेयर्स। परवीन बाबी का इंडस्ट्री में पहला अफेयर डैनी टेंजोंगपा से रहा। ये करीब 4 सालों तक चला। परवीन कबीर बेदी के साथ भी रिलेशन में रही, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक चल नहीं सका। साल 1977 के करीब परवीन को महेश भट्ट से प्यार हुआ। बता दें कि महेश पहले से शादीशुदा थे। परवीन को पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की लाइलाज बीमारी हो गई। उनका मानसिक संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगा। महेश अपनी पत्नी को छोड़कर परवीन के साथ घर बसाना चाहते थे, लेकिन उनकी बीमारी ने दोनों के रिश्ते में ग्रहण लगा दिया। डर के साए में जिंदगी जीती परवीन। 1988 में शान फिल्म के टाइटल सॉन्ग के शूटिंग के दौरान परवीन ने अचानक शूटिंग रुकवा दी। उन्होंने जान के खतरे के डर से सेट पर लगे झूमर के नीचे खड़े होने से इनकार कर दिया। परवीन ने को स्टार अमिताभ बच्चन पर आरोप लगाया कि वो उनके ऊपर झूमर गिराकर जान लेना चाहते हैं। परवीन का ये संगीन आरोप सुनकर हर कोई हैरान था, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति किसी से छिपी नहीं थी। शूटिंग रुक गई और परवीन घर चली गई। अकेलेपन में गुजारे आखिरी दिन। परवीन को लोगों ने सरफिरा समझना शुरू कर दिया और उनसे दूरियां बना ली। परवीन अपने मुंबई स्थित पेंट हाउस में अकेले रहने लगी। उन्होंने लोगों से मिलना बंद कर दिया। वो दिन जब हुई रहस्यमयी मौत। 22 जनवरी 2005 को परवीन बाबी के पड़ोसियों ने संदिग्ध स्थिति में पुलिस को खबर की कि परवीन के घर के बाहर दूध के पैकेट और न्यूज़पेपर इकट्ठा हो गए थे। जब पुलिस दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुई तो वहां परवीन का शव मिला। पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि परवीन ने कई दिनों से खाना छोड़ दिया था, लेकिन शरीर में शराब मिली थी। तो वहीं पास में रखे व्हीलचेयर देखकर अंदाजा लगाया गया था कि वो आखिरी दिनों में चल नहीं सकती थी, जिससे उन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ता था। तो इस कदर अंधेरे की तरह एक दर्दनाक अंत हुआ, किसी वक्त में चांद सितारों की तरह जगमगाने वाले एक सितारे का। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।